तो आज तारीख है 24 दिसंबर, और आज के जितने भी हमारे लीडिंग न्यूज़पेपर हैं इंडिया के, उन सभी में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन सबको हम कवर करेंगे। तो द हिंदू की अगर बात करें तो उसके फ्रंट पेज पे एक तो लुधियाना कोर्ट में जो एक्सप्लोजन हुआ है उसको लेकर न्यूज़ आई है। एक जो डेलिमिशन कमीशन बना हुआ है जम्मू कश्मीर में, हम लोग देखते हैं उसने जम्मू की 6 सीटें बढ़ा दी हैं, कश्मीर की 1 सीट बढ़ा दी है आने वाले चुनाव के लिए। तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने केवल पॉपुलेशन को ही आधार नहीं बनाया, और भी आधार बनाए हैं। इसको अभी हम डिटेल में बात करेंगे आगे। एक न्यूज़ आई है जो यूपी में रैली और इलेक्शन को होल्ड पे करने की कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीएम से भी कहा है, इलेक्शन कमीशन से भी कहा है, क्योंकि कोरोना वगैरह केसेस बढ़ सकते हैं। एक न्यूज़ जो कर्नाटका के एंटी कन्वर्जन बिल को आई है, एक दरभंगा ब्लास्ट को लेके आई है, एक एमपी के पंचायत जो अभी बिल है वो पोल है उनको लेके आई है, और एक दिल्ली गवर्नमेंट को न्यूज़ है। तो अगर फ्रंट पेज पे बात करें तो 2 ही न्यूज़ है जो बात करने लायक है, एक तो लुधियाना वाली और एक जो है पॉपुलेशन वाली। तो लुधियाना वाली न्यूज़ की बात करें तो अभी क्या हुआ, पंजाब के लुधियाना में एक हॉस्पिटल में एक ब्लास्ट हुआ है, जिसमें बेसिकली पब्लिक टॉयलेट में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है और 6 लोग इंजर्ड है। अब कुछ लोगों का कहना ये है जिसकी मृत्यु हुई है वो खुद ही था जो ह्यूमन बम बन के आया था। अब ये तो अब सब इन्वेस्टिगेशन पता पड़ेगा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है जम्मू कश्मीर के बारे में, कि जम्मू कश्मीर में जो अभी डेलिमिशन कमीशन है जो तय कर रहा है कि जम्मू में कितनी सीटें होंगी, कश्मीर में कितनी सीटों पर वो हो गए चुनाव, उसने ये कहा है कि हम लोगों ने जो भी सीटें बढ़ाई हैं वो इस आधार पे नहीं बढ़ाई कि पॉपुलेशन है। हम लोगों ने वहाँ के फिजिकल फैक्टर्स को भी देखा है, हम लोगों ने बाउंड्रीज को भी देखा है, हम लोगों ने पब्लिक जो कन्वीनियंस है उन सब चीज़ों को देखते हुए तब ये पैरामीटर्स बहुत सारे हैं जिन पे हम लोगों ने जम्मू कश्मीर की सीटें बढ़ाई हैं। हुआ क्या ना कि जम्मू और कश्मीर की सीटों में बहुत बड़ा गैप था, तो जम्मू की सीटें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो ऑलमोस्ट कश्मीर के बराबर पहुंच जा रही हैं। तो ये डिफरेंस कम हो गया है, तो काफ़ी पॉलिटिकल लीडर उसको लेकर नाराज भी है। तो इसके चलते हुए ये कहा गया है डेलिमिशन कमीशन के द्वारा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है रुपी को लेके, कि रुपी पिछले 18 महीने में सबसे ज़्यादा गिर गया है। अभी तकरीबन $1 के मुकाबले 76.25 रुपये पहुंच गया है। और ये हो क्यों रहा है, बेसिकली ट्रेडिंग डेफिशिएट बढ़ रहा है, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो भी हमारे यहाँ थे उन्होंने पिछले 2 महीने में तकरीबन 38,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं, और इनकी केवल एक ही वजह है, ओमनिक्रॉन, सीधी सी बात है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है अभी बनास डेयरी को लेकर। अभी ये क्या है, अभी देखते हैं जो मोदी जी है वो यूपी के दौरे पे हैं, और उन्होंने वहाँ पे 475 करोड़ की एक बनास डेयरी का उद्घाटन किया है, जो कि तकरीबन 5 लाख लीटर मिल्क निकाला करेगी और 30 एकड़ में बनेगी। अब अगर हम लोग, और ये इंडिया की अगर अमूल वगैरह की बात करें तो उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी डेयरी होने वाली है। और अगर ओवरऑल बात करें ना तो पिछले साल में तकरीबन हम लोगों ने 45% जितना भी प्रोडक्शन होता है ओवरऑल दूध का वो दुनिया का किया है। और अगर बात करें पिछले 7 सालों में, तो पिछले 7 साल में 45% दूध का प्रोडक्शन बढ़ा भी है इंडिया में। ये बात मोदी जी के द्वारा कही गई है, अभी कहाँ तक सही है ये तो नहीं पता। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है NIAB, उसके द्वारा जो इंडी गऊ चिप बनाई गई है उसको भी लेके बात हुई कि उसको भी लॉन्च किया है। इंडी गऊ चिप बेसिकली जो हमारी डोमेस्टिक ब्रीड के जो जितनी भी गाय वगैरह होती हैं उन सबको बचाने के लिए बनाई जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के अंतर्गत आता है बाय द वे NIAB। और वही है, इंडिजिनियस ब्रीड को बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ की इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए वो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। सॉरी। अगर हम लोग बात करें कि एनुअल टर्नओवर डेयरीज का, तो इंडिया का एनुअल टर्नओवर दुनिया में सबसे ज़्यादा है, 6.5 लाख करोड़ रुपए। और एक चीज़ और है, प्रॉब्लम आजकल कहाँ आ रही है अगर हम लोग डेयरी की बात करते हैं तो आ रही है कैटल्स में। होता क्या है, जो भी ऐसे बैल वगैरह होते हैं जो बूढ़े हो जाते हैं, जो भी ऐसी काऊ वगैरह होती हैं जो दुधारू नहीं रहती हैं, मान लो जो अब यूज की नहीं रही, उनसे कोई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है, तो उनको स्लॉटर कर दिया जाता है, उनको बेच दिया जाता है, काट दिया जाता है, उनके मांस को बेच दिया जाता है। ये इंडस्ट्री अगर हम बात करें 2014 में महाराष्ट्र में 1180 करोड़ की थी पर ईयर। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को बैन कर दिया गया क्योंकि काउ स्लॉटर्स पे बैन लगा दिए गए हैं। काउ स्लॉटर्स पे बैन लगाए तो उस चक्कर में क्या हुआ, लोग फिर अब रखते ही नहीं है, बैल वगैरह को रखते ही नहीं है, या तो फिर खुला छोड़ देते हैं, कुछ भी करते हैं, खरीदते ही नहीं है। उस वजह से हम देखते हैं महाराष्ट्र, यूपी और MP, जहाँ पे 3 राज्यों में ये बैन लगे हैं स्लॉटर के, वहाँ पे 10% तक नंबर गिर गए हैं अगर हम लोग बात करें काउ पॉपुलेशन की। और इवन दो बांग्लादेश जैसी जगह की बात करें जहाँ पे अभी भी स्लॉटर चल रहा है, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी है। तो दैट्स ऑल, बस यही कुछ डाटा है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है तमिलनाडु के CM स्टालिन को लेके, कि उन्होंने अभी मैंडम मैईजम पाई
नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। बेसिकली जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन करने के लिए लॉन्च किया गया है, और उसको रिप्लेस करने के लिए एक दूसरे प्रकार की पॉलिथीन है उसको लॉन्च भी किया है। अगर इंडिया की बात करें तो 2022 तक हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉलिथीन जो सिंगल यूज है वो 75 माइक्रोन से नीचे की नहीं होनी चाहिए, मतलब मोटी पॉलिथीन होनी चाहिए। और अगर ओवरऑल की बात करें तो 9 मिलियन टन प्लास्टिक हम लोग हर साल निकालते हैं, जिसमें से तकरीबन 40% सिंगल यूज प्लास्टिक ही होता है इंडिया में। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है आरबीआई को लेके, कि आरबीआई ने अभी मोबीक्विक हुई और दूसरी कंपनी है स्पाइस मनी, इन दोनों पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है। बेसिकली जो रेगुलेटरी अलाउंसेस वगैरह है उन सबको सही से नहीं रख रहे थे ये लोग, उसको लेके। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है एक बुक को लेके जिसका नाम है गंगा री इमेजिनिंग, रीजनरेटिंग एंड रिकनेक्टिंग। ये बुक बेसिकली राजीव रंजन ने लिखी है, और जो डीजी रहे हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के, तो इसलिए ये बुक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बस हमें नाम याद रखना है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है फीफा को लेकर। फीफा ने अपनी रेफरीज की लिस्ट जारी की है, जिनमें ओवरऑल रेफरीज में 18 भारतीय है। फीफा की बात करें तो 1904 में ये संस्था बनी थी, सबसे बड़ी फेमस सबसे संस्था है। अगर बात करें फुटबॉल की, फुटबॉल दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस खेल भी है। पेरिस में इसकी शुरुआत की गई थी, हेडक्वार्टर्स का ज्यूरिच में है। लास्ट अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो फ्रांस ने जीता था, सबसे ज़्यादा जो जीता है वो ब्राज़ील ने जीता है 5 बार। एक नेक्स्ट न्यूज़ है हुआ ये वोडाफोन को लेके, कि वोडाफोन कंपनी के द्वारा दुनिया का पहला मैसेज भेजा गया था। उस एसएमएस की एक एनएफटी बनाकर, नॉन फंजिबल टोकन बना के, उसने तकरीबन 10,700 करोड़ यूरो में बेची है। और इस 10,700 यूरो में बेचा है बेसिकली, और इस पूरे पैसे को 1,07,000 यूरो में बेचा है। और ये पूरे 1,07,000 यूरो को ये लोग जो UNHCR है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज है, उसको ये लोग डोनेट करेंगे। अब UNHCR की बात करें तो 1950 में ये बना था, और जेनेवा में इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है। और अगर बात करें NFTs क्या होते हैं, तो किसी भी प्रकार के किसी भी डिजिटल वीडियो को, डिजिटल किसी मैसेजेस को, डिजिटल किसी फोटो को उस पर एक ऑथोरिटाइज कर देना और किसी आदमी को ब्लॉकचेन के द्वारा बेच देना, उसे NFT कहते हैं। जिससे बेसिकली ये हो जाता है कि हाँ ये अपने प्रकार का एक ही है, ऑथोरिटाइज कर देते हैं, बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लेके। बेसिकली केरला को नॉर्थ से लेके साउथ तक जोड़ना है, जो कि कसरगढ़ से लेके तिरुवनंतपुरम तक पूरी एक लाइन बिछाई जा रही है ट्रेन पटरी की, जो कि सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर है, जो कि तकरीबन 529.45 किलोमीटर का है। और ये अगर बिछ जाएगा तो पूरा केरला एक लाइन से कनेक्ट हो जाएगा, और वहाँ पे सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी चलाई जा सकेगी। प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, टाइम बहुत लग रहा है, और इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है, इकोलॉजी को लेकर, वो सब तो आ ही रही है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये समाज सुधार अभियान को लेके। बिहार के जो सीएम है, हम देखते हैं नीतीश कुमार, उनको द्वारा ये लॉन्च किया गया है। सीधी सी बात है, सोशल रिफॉर्म्स को लाने के लिए, कि दहेज प्रथा को कम करेंगे, नशा मुक्ति को हम लोग खत्म करेंगे, दहेज प्रथा खत्म करेंगे, इन सब चीज़ों के लिए। तो बस हमें नाम याद रखना है, समाज सुधार अभियान बिहार के सीएम ने लॉन्च किया है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो है वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम को लेके, कि जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में तकरीबन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, ऑल्दो हमारे आर्टिकल नंबर 344 और 351 में भी हैं। तो उन लैंग्वेज में ऐसे इंटरप्रेन्योर्स या ऐसे इनोवेटर्स को ढूंढना या पता लगाने के लिए वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है हमारे भारत सरकार के द्वारा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की तरफ से। स्पाइसेस को लेके एक स्टैटिक्स आई है, तो एक डाटा लॉन्च हुआ है कि स्पाइसेस स्टैटिक्स डाटा एक ग्लांस 2021 लॉन्च हुआ है। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि हम भारत सरकार तकरीबन 52 ऐसे स्पाइसेस हैं जिनके अलग अलग स्पाइसेस के लिए बोर्ड बनाए जा रहे हैं, और वो बोर्ड 12 स्पाइसेस को देखता है। हमारे यहाँ स्पाइस बोर्ड भी है बाय द वे केंद्र सरकार का, जो हाई वैल्यू स्पाइसेस को देखता है। और अगर बात करें उन दुनिया भर में, तो तकरीबन 41% टोटल एक्सपोर्ट जो स्पाइसेस का होता है, या हॉर्टिकल्चर की बात कर लें तो वो इंडिया से ही होता है। तो दरअसल आज की न्यूज़ तो इतनी थी। एक एडिटोरियल आया है जो आया है उज्ज्वला स्कीम को लेकर। अब ये एडिटोरियल क्या है, देखो उज्ज्वला स्कीम क्या है। 2016 में ये स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसमें हर पिछड़े घर तक, हर गांव तक, हर मार्जिनलाइज लोगों तक जिनके पास में सिलेंडर्स वगैरह नहीं, उनको उपलब्ध करवाना है और फ्री में उपलब्ध करवाना है। और इसमें हम देखते हैं कि आंतरिक प्रदूषण जो बढ़ता है, हम लोग देखते हैं घरों में प्रदूषण बढ़ता है, या जिन लोगों को श्वसन प्रॉब्लम आती है, सांसों की प्रॉब्लम आ रही है, उन सब से दूरी मिलेगी। और ओवरऑल हम देखते हैं जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। स्वच्छ
जो फ्यूल होता है, कुकिंग फ्यूल, उसको यूज करेंगे लोग। और टीबी जैसी समस्याएं तक कम होती हैं। हम लोग देखते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी निकल के आया है कि जिनके यहाँ लोग एलपीजी की जगह चूल्हे वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके यहाँ टीबी जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। अब इसमें चैलेंजेस क्या आ रहा है, इसकी बात करते हैं। पहला तो चैलेंज आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है सिलेंडर। न्यू सिलेंडर्स, देखो ऐसी बात नहीं, उज्ज्वला उज्ज्वला योजना काफी अच्छी योजना है, बट जो नए सिलेंडर्स और बांटने हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, टाइम पे रिफिल नहीं हो पा रहा। और ओवरऑल में एक चीज और है कि जो सिलेंडर की कॉस्ट है वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सरकार सब्सिडी नहीं बढ़ा रही है, सिलेंडर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। इस वजह से लोग रिफिल भी नहीं करवा रहे हैं बहुत से लोग, क्योंकि ये तो फ्री में पुअर फैमिली को तुमने कनेक्शन वगैरह दे दिया, लेकिन बाद में वो रिफिल क्यों ही कराए जाए, इतना महंगा है तो। पर फैमिली जब हम लोग यूज की बात करते हैं, मानो एक आदमी है जिसने उज्ज्वला सिलेंडर से सिलेंडर लिया है, और एक आदमी है जिसने उज्ज्वला योजना सिलेंडर नहीं लिया है, तो चार चार लोग हैं दोनों घरों में। तो जिन्होंने उज्ज्वला से लिया है वो लोग 3 से 4 ही सिलेंडर साल में यूज कर रहे हैं, जबकि नॉर्मली लोग 5 से 6 तक सिलेंडर यूज कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है आजकल। हम बात करते हैं एनर्जी बास्केट की। एनर्जी बास्केट क्या होता है, जैसे मान लो इंडक्शन का यूज करते हैं लोग गांव में, हीटर्स का भी यूज करते हैं, लकड़ी का भी यूज करते हैं, और सिलेंडर का भी यूज करते हैं। बेसिकली जैसे हम बात कर लेना, पानी गर्म करना है मान लो किसी एक आदमी को, तो वो खाना बनाने के लिए 1,000 रुपए का सिलेंडर लेके उस पर बना सकता बनाएगा फिर भी। लेकिन एक पानी गर्म करने जैसी चीज को लेके, जिस नहाने धोने के लिए पानी गर्म करना, तो गांव में गीजर वीजर बहुत कम लोगों पे है, लोगों पे इतना पैसा नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, सिंपली उन्होंने एक चूल्हा जलाया, चूल्हे में लकड़ी डाली या कुछ भी डाला, और दिन भर जल रहा है वो चूल्हा, पता पड़ा सुबह 5 बजे शुरू हुआ, 10-12 बजे तक, जब तक सब लोग नहा नहीं ले रहे हैं तब तक उसी से पानी जल रहा है। लेकिन इससे क्या हो रहा है एट द एंड इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। और एट द एंड जब हम लोग बात करते हैं आंतरिक प्रदूषण भारत का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमें ये एनर्जी बास्केट, जो एनर्जी की उन्हें जरूरत है ना बेसिकली, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सोलर पावर या सोलर पावर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स की बात करते हैं, इन चीज़ों की पहुंच अगर उन तक पहुंचा देते हैं तो ये पॉल्यूशन बंद हो सकता है। हम बात करते हैं जैसे बायोमास। बायोमास कई बार गांव वालों के लिए सस्ता पड़ता है, क्योंकि वहां पे जंगल पेड़ ये सब बहुत है, फसल कटी, पता पड़ा पेड़ निकल आए, उन सबको उठा के जला दिया। तो बायोमास बहुत ज़्यादा है और बायोमास बहुत सस्ता पड़ता है, इसलिए लोग उसको प्रेफर करते हैं। हमें इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो ऐसा नहीं है कि पहले से सुधार नहीं हुआ है। अगर हम लोग पहले उज्ज्वला वालों की बात करें तो वो साल में 3 सिलेंडर तक एवरेजली लेते थे, आज 4.2 सिलेंडर लेते हैं। और वही कहा जाए ना कि जिन पे और तकरीबन 32% जो लोग उज्ज्वला को यूज करते हैं, वो लोग देश के नॉर्मल एवरेज तक भी आ गए हैं कि 4 से 5 सिलेंडर लेते हैं वो लोग भी। तो ऐसा नहीं है इसमें नहीं हुआ है काम, लेकिन इसमें और काम करने की ज़रूरत है। जैसे बायोगैस की बात कर लें, बायोमास की बात कर लें, इलेक्ट्रिक चूल्हा की बात कर लें, इलेक्ट्रिक हम लोग देखते हैं रॉड्स वगैरह होती हैं, इन सब चीज़ों की बात कर लें, इलेक्ट्रिक हीटर्स की बात कर लें। इन सबको इंट्रोड्यूस करना जरूरी है अगर हमें अपने देश को भी बचाना है। तो आज एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने की जरूरत है। अगर देखो अब इसमें करने की क्या क्या जरूरत है, ये चीज इतने में समझ में आ ही गई होगी कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने की जरूरत है। जो कम रिफिल करवा रहे हैं उन पे फोकस करने की जरूरत है। पहली योजना जिसके तहत हम लोग सीधे पैसे पहुंचाते थे सब्सिडी का, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, सब्सिडी बढ़ाने की जरूरत है। हमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। पाइपलाइन नेटवर्क बनाने की जरूरत है, जिससे लोग डायरेक्ट घर में लोगों को पाइपलाइन से ही सिलेंडर मिल सके, वो गैस मिल सके। सिलेंडर्स बढ़ाने की जरूरत है। अफोर्डेबल स्टोव्स बनाने की जरूरत है कि लोग अगर सिलेंडर सरकार दे भी देती है, लेकिन स्टोव लोगों पे है ही नहीं, तो अफोर्डेबल स्टोव्स बनाने की जरूरत है। सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है। इवन तो डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क भी है वो भी बढ़ाने की जरूरत है। और कुछ चीजें ऐसी सरकार इनोवेटिव मिशन लेके आती हैं, ऐसे पूरे देश में करनी चाहिए। जैसे एक छत्तीसगढ़ सरकार लेके आई थी, उसने कहा कि तुम लोग गोबर के कंडे बना के जलाते हो, मत जलाओ, गोबर के कंडे बनाओ, ला के हमें दो, हम उसके बदले में पैसे दे रहे हैं, उस पैसे से जाके सिलेंडर खरीदो, सिलेंडर जाके जलाओ। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जो कि और जगहों पे भी इंप्लीमेंट की जा सकती है। बाय द वे हाँ, अभी उज्ज्वला का फेज 2.0 भी आ गया है, तो उज्ज्वला 2.0 भी हमारे देश में लागू हो गई है, जिसके तहत 2024 तक हम लोगों को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। 8 करोड़ परिवारों को फोकस में है इसमें। जो लोग रिफिल नहीं कर रहे हैं दोबारा सिलेंडर, वो लोग इसमें फोकस में है। इवन तो जो माइग्रेंट लेबर्स हैं जो एक से दूसरी जगह चले जाते हैं, वो लोग भी इसमें फोकस में है कि उनको भी फ्री सिलेंडर्स वगैरह मिल पाए। और महिला सशक्तिकरण की बात करें, शोषण बीमारियां कम करने की बात करें, ये सब तो पहले से फोकस में था ही था। बेसिकली 1600 रुपए का फ्री सिलेंडर दिया जाता है उन लोगों को जो भी लोग मतलब उज्ज्वला योजना के तहत एनरोल करते हैं।
दैट्स ऑल। तो आज की बात करें अगर 24 दिसंबर की, तो यही करंट था जो हमारे एग्जामों में जानने के लिए जरूरी था।